नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जुमले फ़िलिया के ताल्लुक से पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें सबसे अहम ये होता है कि आप जुमले फ़िलिया में जो फ़ेल है उसको दुरुस्त तरीके पर लाएं। यानी आपको पता होना चाहिए कि इस फ़ेल के साथ जो फ़ाइल आप इस्तेमाल करने वाले हैं, ये आप इसमें ज़ाहिर इस्तेमाल करेंगे या फिर बगैर इसमें ज़ाहिर के ज़मीर वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो फेल आप चूज करने वाले हो, पहले तो वो माजी बन रहा है या मुजारे बन रहा है, यानी पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, ये आपको डिसाइड करना होता है। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि कौन सा टेंस है, उसके बाद आपको मालूम करना होगा कि मैं जिस फाइल के इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जब मुज़क्कर मुअन्नस पता चल गया तो फिर आप ये देखोगे कि फिर वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और फिर उसके बाद वाहिद है, तस्निया है या जमा है। तो इन तमाम बातों का लिहाज रखते हुए आप एक पर्टिकुलर वर्ड को चूज करोगे। ठीक है, और उसको बतौर वर्ब आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे। तो अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम इतने सारे कॉम्बिनेशंस को कैसे याद रखें, या हमें कैसा पता चलेगा कि कब कौन से वर्ब का पैटर्न इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें गर्दानें याद करनी पड़ती हैं। गर्दान क्या होती है कि किसी मखसूस फेल को लेकर आप एक ही फेल से बहुत सारे सीगे बनाते हो, बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पैटर्न्स बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न का एक पूरा सा चार्ट आपको याद करना पड़ता है। एक नंबर एक बात। दूसरा, उसके आपको माना भी पता हो। ठीक है, जब आप ये चार्ट याद कर लेते हो, अब उसके बाद आपको चाहे कोई भी नाउन मिल जाए, कोई भी वर्ब मिल जाए, ठीक है, तो आप बस क्या करेंगे, उसके हुरूफ असलिया जो होते हैं उस सीगे में से उस वर्ब को निकाल देंगे और नए वर्ब के हुरूफ असलिया डाल देंगे। तो बस आपकी गर्दान बन जाएगी। तो गोया कि अगर आप एक फेल की पूरी गर्दान याद करेंगे या तसरीफ याद करेंगे, तो आप हजारों वर्ब्स की गर्दानें याद कर चुके होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको बस मेन उसके पैटर्न्स को याद रखना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर वो पैटर्न क्या है। देखिए, पहले एक मिसाल से आसान समझने की कोशिश करें, इससे पहले कि हम वह पूरी लिस्ट को देखें जो हम पिछले दर्स में भी देख चुके हैं, बट उसको और सिंपलीफाई करने की कोशिश किया है। तो हमने बताया था अरबिक में 99% जो वर्ब्स होते हैं वो 3 लेटर्स वाले होते हैं। जैसे कि फ़ाअला, तो इसके अंदर कितने लेटर्स हैं? फा, आइन और लाम। ठीक है, तो ऐसे अरबी में मेजॉरिटी ऑफ जो वर्ब्स होते हैं वो 3 लेटर्स वाले होते हैं। ओके, और जब भी आपको किसी फेल की गर्दान बनाना हो, यानी कंजुगेशन बनाना हो, तो सिर्फ फेल के हुरूफ असली को आप गर्दान में से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और फिर आपका उस वर्ब की गर्दान तैयार हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने फ़ाइला की एक गर्दान याद कर ली, 14 पैटर्न्स याद कर लिए, 14 सीगे हैं आपको याद करने हैं। ठीक है, तो फ़ाइला फ़ाइला फ़ाइलु वाली पूरी आपने एक 14 पैटर्न्स याद कर लिए। अब जब कभी आपको नए वर्ब का उसके इक्विवेलेंट गर्दान बनानी है या मखसूस सीगा बनाना है, तो आप क्या करोगे? मिसाल के तौर पर आपको फ़अलतु जैसा बनाना है। ठीक है, फ़अलतु का मतलब मैंने किया, फ़अलतु का मतलब मैंने किया, कोई काम मैंने किया, फ़अलतु। उसी तरह उसी के वजन पे मुझे बोलना है कि मैं निकला, मैं निकला। अब इसके अंदर फ़अलतु के अंदर हुरूफ असली कौन कौन से हैं? फा, आइन और लाम, 3 लेटर्स। ये 3 लेटर्स हुरूफ असली हैं। ठीक है, बाद में जो ये ता आ रही है ये एडिशनल है, जो बताएगी फाइल को। किसको बताएगी?
फाइल को, काम करने वाले को बताएगी। ठीक है। तो जब कभी आपके फेल के बाद कोई इसमें जाहिर ना हो फाइल की सूरत में, ठीक है, तो हम एक फाइल कंसिडर करेंगे जमीर की शक्ल में, यानी प्रोनाउन की शक्ल में, और इसी वर्ब के अंदर से उसे तलाश करेंगे। ठीक है। यानी जब कभी आपका फाइल फेल के बाद वर्ड्स में ना हो, नाउन की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता आपके सेंटेंस में, तो उस सूरत में आप प्रोनाउन कंसिडर करेंगे उसी फेल के अंदर, जो उसका फाइल होगा। और वो फाइल कैसे पता चलता है? ये जो एंडिंग साइंस आपको नजर आती हैं गर्दान में सीगों के अंदर, वो उस फाइल का पता देती हैं। ठीक है। जैसे कि फाइल तू के अंदर ये जो तू जमीर आपको नजर आ रही है, ये जो है इनफैक्ट इसके अंदर अना जमीर पोशीदा है, हमने जमीरें पढ़ी हैं 14। तो जब आप मुतकल्लिम हो, आप बात करने वाले हो, खुद के लिए अगर कोई आपको वर्ब कहना है, तो आप क्या करोगे? तू जमीर आखिर में ऐड करोगे, ये साइन ऐड करोगे। तो फाइला, ये तीन हुरूफ असल थे आपके, फा इन लाम। तो आखिर में क्या था? तू, तापेश तू। ठीक है। तो उससे क्या बना? फाइल तू, मैंने किया। अब आपको पता चल गया कि हुरूफ असली फर्स्ट 3 लेटर्स मुझे रिप्लेस करने हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ब लेते हैं, जैसे कि ज़हाबा, यानी वो गया। तो अब फ़ाइला की जगह ज़हाबा को डालेंगे। ठीक है। तो फा आइन लाम को रिप्लेस करेंगे ज़हाबा के जरिए। तो फ़अलतु बनेगा ज़हबतु। ठीक है। फ़अलतु से क्या बनेगा? ज़हबतु बनेगा। उसी तरह दूसरी मिसाल, दूसरा सीगा ले लें। फ़अल तुम था, मान ले फ़अल तुम यानी तुम सब ने किया, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, तुम सब ने किया मान ले। तो अब इसके अंदर भी आप देखें, फ़ाइन लाम कॉमन है, ओके, और आखिर में तुम जमीर है। तो आप क्या करेंगे? उस फ़ाइन लाम को ही चेंज करते जाएंगे, बस एंडिंग को टच नहीं करना है आपने। एंडिंग हमेशा सेम सेम रहेगा हर वर्ब में, ओके, क्योंकि ये प्रोनाउंस को बतलाएंगे, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, असल तो फेल बदल रहा है ना। तो देखें, फाइल तुम, उसके वजन पे रहब तुम। ठीक है ना। तो तुम हमने एंड में जैसे का वैसा ऐड कर दिया, फाइल तुम रहब तुम। उसी तरह फाइलना, उन सब औरतों ने किया, फाइलना से रहबना। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका क्या कहते हैं, एक गर्दन आपने एक याद कर ली है, तो उसके बाद चाहे जो भी वर्ब आपके पास आ जाए, आप आसानी से उसकी तसरीफ बना सकते हो, गर्दान बना सकते हो। इसे तसरीफ भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इल्म सर्फ में एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज की तरफ फेरना, ये तसरीफ कहलाता है। तो असल में हमारे पास एक फाइला था, फाइला को ही हमने 14 पैटर्न्स में अलग अलग तरीके से घुमाया है। ठीक है। तो ये उसकी तसरीफ कहलाती है। ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब आते हैं असल गर्दान की तरफ। ये है हमारी माजी की, माजी मुस्बित की गर्दान है। ठीक है। द कॉन्जुगेशन ऑफ पास्ट टेंस। अब इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है। असल वजन उसका एक अपने मिसाल के तौर पर फाइला से याद कर लिया। फाइला, फाइला, फाइलू, फाइलत, फाइलता, फाइलना। आगे फाइलता, फाइलतुमा, फाइलतुम, फाइलती, फाइलतुमा, फाइलतुन्ना, फाइलतु, फाइलना। ठीक है। ये टोटल 14 पैटर्न्स हैं आपके पास, 14 सीगे हैं, जिनमें से पहले जो सीगे गर्दान के अंदर आते हैं वो थर्ड पर्सन वाले होते हैं। तो फर्स्ट 6 जो होते हैं वो थर्ड पर्सन के होते हैं। फिर जो सेकंड 6 आते हैं वो सेकंड पर्सन के लिए होते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आते हैं लास्ट के दो, वो जो होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन के होते हैं। तो पहले 6 आपके थर्ड पर्सन वाले हो गए, यानी गायब के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। फिर सेकंड हाफ जो आपके 6 बच जाते हैं उसके बाद, तो वो सेकंड पर्सन के होते हैं। और लास्ट में जो दो बच जाते हैं वो फर्स्ट पर्सन के होते हैं। ठीक है ना। ओके। और इस गर्दान में फिर अगर वो थर्ड पर्सन है, तो पहले 3 मुजक्कर के लिए, मेल के लिए, फिर बाद वाले 3 मुअन्नस के लिए, फिर 3 मुजक्कर के लिए,
फिर मोन्नस के लिए, और लास्ट के दो कॉमन होते हैं मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए। यानी जो फर्स्ट पर्सन के लिए आपको आखिर के दो सीगे नजर आते हैं, वो दोनों भी कॉमन होते हैं मुजक्कर और मोन्नस के लिए। यानी कि अगर कोई आदमी कहना चाहिए कि मैंने किया, तो वो कहेगा फ़अल तू। और अगर कोई औरत कहना चाहती है कि मैंने किया है, तो वो भी कहेगी फ़अल तू। ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन होना दोनों के लिए। उसी तरह फ़अलना, अगर मर्द कहना चाहते हैं कि हमने किया, तो वो कहेंगे फ़अलना। और अगर औरतें कहना चाहती हैं कि हमने किया, तो वो भी कहेंगी फ़अलना। तो लास्ट के जो दो सीगे होते हैं ये कॉमन होते हैं फर्स्ट पर्सन वाले, ये बड़े आसान है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, आपको मुजक्कर मुअन्नस का कोई ख्याल करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के लिए कॉमन इस्तेमाल होते हैं। तो बचे आपके 12 शुरू के। ठीक है, तो तीन तीन का ग्रुप बनाते जाएंगे। तीन तीन का इसलिए क्योंकि वाहिद, तस्निया, जमा। मुजक्कर के लिए शुरू करेंगे तो वाहिद, तस्निया और जमा। फिर फीमेल के लिए भी वैसे ही होगा, वाहिद, तस्निया, जमा। आगे आगे जाएंगे आप। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए तो वहां पर वैसे ही होगा, वाहिद, तस्निया, जमा। मेल के लिए और फिर फीमेल के लिए वाहिद, तस्निया, जमा। इस तरह से जो गर्दाने हैं ये सीक्वेंस में आप याद करें। ठीक है, ये पूरे सीगे आप सीक्वेंस में याद करें। उसके पीछे की हिकमत मैं बाद में बताऊंगा कि सीक्वेंस में आपने क्यों याद करना है। ठीक है, अब जो हमने फाइला के जरिए गर्दान बनाई है, तो हम कहेंगे कि ये असल वजन है। मान लें कि ये असल वजन है। इसी के पैटर्न पे आपको दूसरे वर्ब्स बनाने हैं, यानी कि उसकी गर्दानें बनानी है वर्ब से। तो असल वजन अगर हमने इसको पकड़ लिया है फाइला को, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी नया वर्ब लाएंगे, तो ये फा आइन लाम की जगह वो 3 लेटर से रिप्लेस करते जाएंगे। ओके, तो फाइला, इसके अंदर कोई एडिशनल लेटर तो है नहीं, तो हमने उसकी जगह देखें नया वर्ब इस्तेमाल किया, दखला। दखला, दखला का मतलब वो दाखिल हुआ, ही एंटर्ड। तो अब देखें, फाइला का तर्जमा क्या कर रहे थे हम, उसने किया। तो अब फाइला की जगह हमने डाल दिया दखला, ही एंटर्ड, वो दाखिल हुआ। ठीक है, पहले तीन मुजक्कर के लिए चल रहे हैं। ठीक है, वाहिद के लिए, अब तस्निया के लिए फाइला। ये आखिर में थोड़ा सा लाम को खींचेंगे, क्योंकि फाइला और फाइला में डिफरेंस क्या है कि पहले वाले में अलीफ नहीं है, दूसरे वाले में अलीफ है। तो ये जो अलिफ दाखिल हुआ ये तस्नीया को बताता है। और ये जब कभी क्या कहते हैं, अलीफ से पहले जबर हो, तो ये क्या बनता है, हरफ मद्दा बनता है। तो इसे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तो याद करने में भी अगर आप फाइला फाइला याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे याद करेंगे आप फाइला, उसके बाद फाइला, लाम को थोड़ा खींचेंगे ताकि आपको याद रहे कि ये तस्निया है। फाइला फाइला, इस तरह से। ठीक है, तो फ़अला जो आपने खींचा उसके अंदर एडिशनल हमें क्या नजर आ रहा है, एक अलीफ आखिर में नजर आ रहा है। फा आइन लाम तो 3 हर्फ जैसे के वैसे हैं, आखिर में एक अलीफ ज्यादा है। तो ठीक आप मिसाल में देखें, दखला को हमने जैसे के वैसे रखा है और अलीफ बढ़ा दिया, तो कैसे पढ़ेंगे, दखला। ठीक है, फ़अला के वजन पे दखला। ओके, तो यहाँ जो प्लस साइन के बाद आप लेटर्स देख रहे हैं वो एडिशनल लेटर्स हैं, और प्लस साइन से पहले वाले ओरिजिनल लेटर्स हैं, ये फेल के। अब फ़अलू देखें, उन सब ने किया। फ़अलू, उन सब मर्दों ने किया। ठीक है, मुजक्कर के लिए है ना, तो इसलिए कहते हैं, उन सब मर्दों ने किया। फ़अलू, दखलू। फ़अलू के वजन पे दखलू, तो आखिर में क्या किया है, वाव अलिफ बढ़ा दिया है। ठीक है, अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा, वाव सिर्फ पढ़ेंगे उसको। दखलू, दखलुआ नहीं कहना इसे, सिर्फ दखलू, इतना। आगे अगला सीगा देखें, चौथा वाला, फ़अलत। तो क्या है, आखिर में क्या है, ता साकिन है। फ़अलत, तो दखला से बनाएंगे दखलत। ठीक है, दखलत। फ़अलत का मतलब शी डिड, उस एक लड़की ने किया, उस एक औरत ने किया। यानी मुअन्नस बतलाने के लिए मैं कह रहा हूँ औरत और लड़की, हालांकि लफ्ज लड़की और औरत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ उस सीगे के तर्जमे में मुअन्नस वाला माना पैदा हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ कहूँ उसने किया, तो ये उसने किया कहने से पता नहीं चलेगा कि वो करने वाला आदमी था या औरत थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस एक औरत ने किया, ताकि सीगा समझ में आए, तर्जमा। फ़अलत, उस एक औरत ने किया। तर्जमा इंग्लिश में, शी
डिड, शी डिड। अब देखें, इंग्लिश में ऑलरेडी क्लासिफिकेशन होता है ही और शी का, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन उर्दू में होता है। उसने किया जब कहते हैं तो पता नहीं चलता कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। हाँ, ही डिड और शी डिड जब हम कहते हैं इंग्लिश में, तो आसानी से समझ में आता है कि ही मुजक्कर के लिए यूज होता है, शी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे इंग्लिश में मुजक्कर और मुअन्नस के लिए ही शी इस्तेमाल होता है, वैसे ही आप यहाँ पर देखें कि मुजक्कर के लिए फ़ाइला है, तो मुअन्नस के लिए फ़ाइलत है। हम्म, ठीक है। अब मुअन्नस के लिए इसको याद कैसे रखेंगे? तो आसान ट्रिक बता रहा हूं मैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन के हिसाब से सुन ले। जिस तरह हम किसी लफ्ज को मुअन्नस बनाते थे, किसी हर्फ को मुअन्नस बनाते थे किसी लफ्ज को, तो हम क्या करते थे, आखिर में ताए तानीस बढ़ाते थे, बराबर। जैसे कि जमीलुन है तो जमीलतुन, आखिर में ता बढ़ाते थे, वो ता बताता था कि ये लफ्ज मुअन्नस है। उसी तरह फेल में आखिर में अगर आपको इस तरह से ता नजर आती है, तो वो ता, वो भी कौन सी, आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो उमूमन वो मुअन्नस वाला होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको नजर आएगा कि अगर कहीं कहीं सिर्फ आपको मुजक्कर वाला नजर आएगा। ठीक है, याद रखने के लिए पहले सीगे को आप याद रखें कि मुअन्नस का फर्स्ट सीगा जो होता है उसके आखिर में ता आती है। बस इतना याद रखें, वो भी सुकून वाली। तो फ़अलत से बनाया हमने दखलत। ओके, और फ़अलता। अब दूसरा सीगा देखिए, तो आखिर में ता बढ़ती है, ता और अलीफ जबर के साथ। तो दखला से कैसे बनाएंगे, दखलता। ठीक है, दखलत। और फिर फ़अलना से दखलना। ठीक है, हरूफ असली के देखते जाएं आप, हरूफ असली रिप्लेस हो रहे हैं। फ़अलना से दखलना। आगे देखें सेकंड पर्सन के लिए, फ़अलता से दखलता, फ़अलतुमा दखलतुमा, फ़अलतुम दखलतुम। ठीक है, ये मुजक्कर के लिए हो गए सेकंड पर्सन के लिए। फिर उसके बाद मुअन्नस के लिए, फ़अलती दखलती, फ़अलतुमा दखलतुमा, फ़अलतुन्ना दखलतुन्ना, फ़अलतु दखलतु, फ़अलना दखलना। ठीक है, ये पूरे हमारे सीगे मुकम्मल हो गए, ये 14। तो आपने देखा कि आपने फाइला के एक पैटर्न को याद कर लिया, एक गर्दान को याद कर लिया, तो आप दूसरे वर्ब्स को आसानी से उसके अंदर फिट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ और वर्ब्स हैं, देखिए नीचे ये अल्फाज दिए हैं। ये कितने हैं, टोटल 6 वर्ब्स हैं, जिसमें से दखला का हमने ऑलरेडी गर्दान बना लिया। तो हम क्या करेंगे अब, बाकी के जो वर्ब्स बचे हुए हैं, 5 वर्ब्स, उससे हम क्या करेंगे, माजी की गर्दान बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप में से कौन कोशिश करना चाहेगा? आपको बस क्या करना है, ये चार्ट आपके सामने होगा, हरूफ असली को रिप्लेस करते जाएं, या आखिर में मिसाल जो आप देख रहे हैं प्लस वो एडिशनल लेटर्स डालते जाएं, तो आपकी पूरी गर्दान तैयार होगी। ठीक है, और दूसरा, आपको याद रखते वक्त क्या करना है, याद रखने के लिए एक तो सिर्फ आपको बार बार पहले तो जबान पर आसानी से रवानी के साथ ये आ जाए, तो इसलिए सिर्फ पहले देख कर पढ़ना है आपने, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत, क्योंकि जेर जबर का आपने बड़ा ख्याल रखना है। क्योंकि आपका जेर जबर अगर बदल जाता है तो आपका तर्जमा भी बदल सकता है। जैसे कि फ़अलता कहने में और फ़अलती कहने में फर्क हो जाएगा, फ़अलतु कहने में और फ़अलत कहने में फर्क हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आपने जेर जबर के साथ प्रॉपरली अच्छी से इसको याद करना है, केयरफुली। तो देख कर पढ़ें, 10-15 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसे ही करना है आपने। अब आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने दखला को चेंज किया था, उसकी गर्दान बनाई थी। हमारे पास कौन सा है अगला, कतबा। कतबा से बनाते हैं, चलिए कौन कोशिश करेगा कतबा से, दखाला की जगह कतबा डालते जाएं और गर्दान बनाने की कोशिश करें। कोई कोशिश करेगा? जी जी। ठीक है, शायद जी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, माइक को थोड़ा सा करीब रखें, या फिर थोड़ा बुलंद आवाज से बोलें ताकि आवाज साफ आए हमें।
ठीक है। जी एक एक लफ्ज रुक रुक के करना है। तो दखला की जगह पे सबसे पहला सीगा आपका होगा कतबा। ओके, कतबा, चलिए शुरू कीजिए। तो कतब कतबा फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड कैसे होगा? कतबा गुड, नेक्स्ट। कतबू जी, आगे। कतबत वेरी नाइस। हम्म। कतबता कतबता। हम्म। कतबन कतबना। ठीक है। कतबना अगला। कतबत कतबत कतबता बोले आप, कतबता। कतबता हम्म। हाँ हम्म। कतबता कतबतुमा हम्म। कतबतुम कतब तुम। ठीक कतब है। हाँ कतबती हम्म। कतबतुमा हम्म। कतबतुन्न जी, आखिर में दो बचे हैं। कतबतु and हम्म। कतबना वेरी कतबना नाइस, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। तो देखा आपने, आपको ट्रिक समझ में आ गई है कि किस तरह से आपने गर्दान बनानी है कोई भी वर्ब की। ठीक है। दूसरी मिसाल लेते हैं, कौन ट्राई करेगा? अकला से बनाया, अकला से बनाना है। अकला का मतलब मैंने खाया। जी, कोई और कोशिश करें। जेंट्स में से कोई? जी, कोई नहीं। जी सर समझ। अच्छा, ठीक है, चलिए सुफयान भाई, आप ट्राई कीजिए। तो अकला आपके लिए वर्ब है। ठीक है, दखला की जगह अकला। अकला का मतलब उसने खाया, ही एट। ठीक है ना, उसने खाया। जी। अकला से बनाते जाएं पूरी, वजन आपके सामने है, तो फास्ट फास्ट बनाइए, चलिए। अकला अकला अकलू हम्म। अकलत अकलता अकलना हम्म। अकलता अकलतुम अकलतु अकलता अकलतुमा अकलतुम हम्म। अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना हम्म। अकलतु अकलना। बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब है आपका, कौन सा है? अकला कतब, नसरा से बनाइए। चलिए, नसरा से कौन ट्राई करेगा? देखिए, आप कोशिश कीजिए, इसी तरह आपको याद होगा, वरना कंफ्यूजन्स रहेंगे, आपको याद रखने में फिर प्रॉब्लम होगी। और अगर आप ये गर्दान याद नहीं रखते हैं, तो यकीन माने कि आगे के सारे सेशन आपको हार्ड जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जुमला फेलिया में फेल से ही सारा काम करना है, हमें इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको फेल ही सही से इस्तेमाल करने नहीं आएगा, तो आपका जुमला सही बनेगा ही नहीं। तो सारे आगे के सेशन इसी इन्हीं गर्दानों पर डिपेंडेंट है। क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, जो भी हल्के हल्के से चेंजेस इसमें करते जाएंगे, लेकिन असल गर्दान आपको याद रखनी होती है। ठीक है, चलिए, कौन है नेक्स्ट? कौन ट्राई करेगा नसारा से? जल्दी जल्दी कीजिए, अपने पास वक्त कम है। चलिए, जी मैं ही बना देता हूँ, हमारे पास मसूद भाई, आप ट्राई करेंगे? जी। जी। नसरा का जी, नसारा से शुरू करें। नसरा 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 नसरू नसरत हम्म। नसरता नसरना जी। के बाद नसरत नसर नहीं नसरत नहीं, नसर के बाद नसरता, नसरता, दखलता के वजन पे देखें, फालता के वजन पे, नसरता। नसर का नसर तुमा नसर तुम हम्म। नसर दी नसर तुमा नसर तुमना नसर हम्म। तु नसर तू। नसर नसर तु और नसरना। नसर तू नसरना, ठीक है। और आखिर आपके पास जो है फतहा और खतमा, ये दो और वर्ब्स हैं। इसकी आप क्या करें, कोशिश करें, आप घर में जो है इन को पूरा लिख कर निकालें। पहले असल वजन एक तरफ लिखें, और उसके साथ साथ जो है उसके बाजू में जैसे मैंने लिखा, एक बार ये ऐसे लिख लें। उसके बाद जो है आपको अगर याद हो गया, तो वर्ब लेते जाएं और जबानी इन चीजों को घुमाते जाएं, इन सीगों को चेंज करते जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे। पहले फाइला की गर्दान को 10 से 15 मरतबा आप पढ़कर निकालें, ताकि आपके जबान पर वो रवानी के साथ जारी हो जाए।
उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब्स को चेंज करना है। डायरेक्ट दूसरे वर्ब्स इस्तेमाल ना करें, पहले फाइला का एक याद कर लें पैटर्न, ठीक है, उसके बाद चेंज करते जाएं और इसको लिख कर भी निकालें, बार बार पढ़ें भी, सुने भी और लिख कर भी निकालें। दूसरी बात, सिर्फ एक दिन पढ़ लेने से आपको ये फायदा नहीं देगा, बल्कि आपको हर रोज इसको रिपीट करना है। कम से कम अगर आप डेली बेसिस पे 5 मिनट निकालें और गर्दान जो आपने याद की है उसको रिवाइज करते रहें, तो आपको परफेक्टली दिमाग में बैठ जाएगी। वरना एक दो दिनों के बाद आप भूल जाएंगे, या फिर आप सीगों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि फालता था या फालतू था, इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको इतना परफेक्ट याद होना चाहिए कि नींद में से भी उठाकर अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताने आना चाहिए बगैर किसी गलती के, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क करना है, ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको याद करें इंशाल्लाह। और आपके पास क्या है, आज फ्राइडे है तो हमारा आज वीक का आखिरी सेशन है, तो नेक्स्ट मंडे ही फिर होगे। तो 2 दिन आपके पास हैं, याद करें इंशाल्लाह। मंडे को फिर हम देखेंगे फिर कितना उन्हें याद भी किया है। वरना फिर आगे के सेशंस में अगर हम जाएंगे और आपको याद नहीं होगा तो यकीन जाने कि ब्लैंक हो जाएंगे आप लोग और कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक ही पेज पर रहें जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इतना होमवर्क जरूर करके आना है, ठीक है। चलिए, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।